तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस का बिल्कुल बच चुका है। तैयार हो जाओ राजस्थान पुलिस वालों। अब आपकी एग्ज़ाम 13 से 16 मई के बीच होगी। ये घोषणा भी सभी के पास पहुंच चुकी है। जो हम ये क्लास डाल रहे हैं, आपके लाइक्स और कमेंट को देख करके बहुत हमें सुकून मिलता है कि चलो कोई तो है जो हमारी क्लासों को देखता है और हमारे लिए रेस्पॉन्स देता है। और VSTC और PTT यानी कि B.Ed करने वालों के लिए भी कि उनके फॉर्म जो चालू हो चुके हैं उनके लिए भी ये क्लासें काफ़ी उपयोगी होंगी। कि मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, मैं जब तक जीतूंगा नहीं तब तक मैदान को छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप और भौतिक प्रदेश। तो दोस्तों, जो हमारा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है वो सर्वप्रथम राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो काम किया था BC मिश्रा ने किया था सन 1966 से 68 के बीच। इसी बीच उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम राजस्थान का भूगोल और जिसका प्रकाशन 1967 में हुआ था। इसमें इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। उनमें जो पहला था नहरी क्षेत्र जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, और पश्चिमी शुष्क यानी कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश जो पश्चिमी राजस्थान का, इनके मध्य वाला आपका अर्ध शुष्क प्रदेश, अगला अरावली पर्वतमाला, इससे अगला वाला औद्योगिक क्षेत्र, ये जो आपको दिख रहा है ये चंबल बीहड़ प्रदेश क्योंकि चंबल नदी का बीहड़ है, और जो लास्ट है दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। इसी प्रकार से जो सेकंड प्रयास किया था एक के सेन ने 1968 में कि भौतिक प्रदेश में बांटा जाए, इन्होंने भी भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया। और जो थर्ड प्रयास किया गया था रामलोचन सिंह ने सन 1971 में इन्होंने राजस्थान का 2 भागों में बांटा था, राजस्थान और राजस्थान पठार। इन राजस्थान और राजस्थान पठार को फिर से इन्होंने 4 भागों में बांट करके 12 उपभागों में बांटा। इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान का भौतिक प्रदेश था। दोस्तों, जो राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है वो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और S.K. तिवारी की बुक राजस्थान का भूगोल में एक ऑथेंटिक बुक जो राजस्थान शिक्षा अकादमी जयपुर से प्रकाशित होती है, इनमें जो ये बुक है इसमें 4 भागों में बांटा गया है। और इन 4 भागों में जो आपको है पहला मरुस्थल प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी प्रदेश, पूर्वी मैदान प्रदेश और चौथा हाड़ौती पठार। तो देखते हैं कि जो मरुस्थल प्रदेश है उसका जो क्षेत्रफल है 61.11% है, उसमें जनसंख्या निवास करती है 40%। इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो 33 सागर से मानी जाती है। सेकंड अरावली प्रदेश 9% क्षेत्रफल, 10% जनसंख्या निवास करती है और इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% जिसका क्षेत्रफल है, जो जनसंख्या निवास करती है 39%, इसकी जो उत्पत्ति 33 सागर से मानी जाती है। और हाड़ौती का पठार जो चौथा इसका भाग है उस 6.89% पर फैला हुआ है, जनसंख्या 11% निवास करती है और इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। दोस्तों, आपको जो पहला जो भाग है मरुस्थल प्रदेश, जो मरुस्थल प्रदेश है इसके बारे में देखो, इसे थार का मरुस्थल या थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग, इसे थली रेगिस्तान या शुष्क मैदान भी कहते हैं। पाक में इसे चोलिस्तान या थाल कहते हैं। देखो पाकिस्तान के नाम ही ऐसे मिलते हैं, तो पाकिस्तान ऐसा ही देश है तो उनके देखो नाम भी हमारे जो थार का मरुस्थल क्या कर रखा है, चोलिस्तान। इसका जो कुल जो क्षेत्रफल है वो है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में जो ये फैला हुआ है
जो राजस्थान में फैला हुआ है वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग हमारे राजस्थान के 2/3 भाग पर फैला हुआ है। दोस्तों, जो राजस्थान जो पहले था वो 58% था, लेकिन राजस्थान में धीरे धीरे रेगिस्तान मार्च हो रहा है, यानी कि रेगिस्तान का क्रम है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये अब वर्तमान में 61.11% हो चुका है। और जो हमारे थार के मरुस्थल की जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर है वो 25 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 76 डिग्री 45 मिनट देशांतर के बीच क्या है, फैला हुआ है हमारा ये जो थार का मरुस्थल है। राजस्थान को कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, एक ये और एक आने वाला क्वेश्चन। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो सम रेखा है, जो समवर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर है। कितनी है? 50 सेंटीमीटर थी। और इससे भी अच्छा एक और क्वेश्चन कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी वर्षा रेखा है, वो है 25 सेंटीमीटर। जो हमारा ये मरुस्थल है, इसमें राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 12 जिले घोषित किए हैं कि 12 जिलों में क्या है, मरुस्थल है, जिसमें से जोधपुर संभाग के एक सिरोही को छोड़कर जोधपुर, जालौर, पाली और बाड़मेर, ये क्या है, ये जोधपुर संभाग के मरुस्थल में स्थित जिले। बीकानेर संभाग के 4, बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और शेखावाटी के 3, सीकर, झुंझुनू और नागौर। विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व है वो इसी मरुस्थल में पाया जाता है। वो 103 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर वाला मरुस्थल कृषि, जैव विविधता और वर्षा आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल भी थार का मरुस्थल कहलाता है। देश में 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जिन्हें 142 भागों में बांटा गया है। इनमें से राजस्थान में 85 ब्लॉक स्थित है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना, क्योंकि राजस्थान में 365 दिन में से लगभग 330 दिन बहुत अच्छी प्रकार से धूप पड़ती है, तो इसीलिए सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा इसी मरुस्थल में, तो इसीलिए विश्व शक्ति ग्रह कहलाता है। और डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने इसे रुक्ष क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, रुक्ष क्षेत्र कहा है। यहाँ पर जो वर्षा होती है 20 से 25 सेंटीमीटर और जो तापमान होता है अधिकतम 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस और औसत वर्षा जो तापांतर होता है वो 22 डिग्री होता है। और इसका जो सामान्य ढाल है वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित है। दोस्तों, जो राजस्थान का थार का मरुस्थल था उसमें देखें मिट्टी जो कैसी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी, जिसे एरिडोसोल्स बोलते हैं। वनस्पति होती है ये मरुद्भिद, कांटेदार या जीरोफाइट्स प्रकार की होती है। जो यहाँ की प्रमुख जो नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। और जो प्रमुख नदी लूनी नदी जलवायु शुष्क होती है और अत्यधिक विषम होती रहती है। समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है वो ऊंचाई 150 मीटर है। और यदि सामान्यतः समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई देखते हैं तो 200 से 300 मीटर मिलती है। प्रमुख फसल बाजरा, मोठ, ग्वार, क्या क्या, बाजरा, मोठ और ग्वार। और जो मरुस्थल है इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था, पहले अरावली प्रदेश का निर्माण हुआ, उसके बाद में पठारी प्रदेश, फिर पूर्वी मैदान बने और सबसे अंत में मरुस्थल प्रदेश बना, जिसको याद करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रैक APPM। और जो राजस्थान के 12 जिले इस मरुस्थल में सम्मिलित थे, उनके लिए हमारे गुरु
जो निःशुल्क क्लास चलाते हैं गौरव सिंह घाणेराव सर, बहुत उनके संदिग्ध में बहुत सीखने को मिला है। तो उनकी जो एक ट्रिक है उनमें सीजू जे 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 श्री हनुमान बाबी नाचू पा, क्या सीजू जे 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 श्री हनुमान बाबी नाचू पा, सीते सीकर, जू से झुंझुनू, जैसे 3 जे हैं तो तीनों में देखो जोधपुर, सेकंड से जैसलमेर और थर्ड से जालौर। ओ श्री से श्री गंगानगर, हनुमान से हनुमानगढ़, बा से बाड़मेर, बी से बीकानेर, ना से नागौर और चू से चूरू और पा से पाली। दोस्तों इस स्लाइड में आपको जो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसमें जो भौतिक शब्दावली मिलती है कि राजस्थान के मरुस्थल से संबंधित जो शब्दावली है उनको बताते हैं। और यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन कोई से भी एग्जाम उठा लो आते रहते हैं, तो आपको भी ये शब्दावली है वो एकदम अच्छी तरीक़ा से याद कर लेनी है। तो देखो तल्ली, तल्ली किसे कहते हैं? दौरों के नीचे की निम्न भूमि जिसमें मीठे पानी का भराव होता है वो तल्ली कहलाता है। रन या टाट खारे पानी की अस्थायी झीलें, जब वर्षा होती है तो मरुस्थल वाले क्षेत्रों में अस्थायी झीलें बन जाती हैं जो खारे पानी की होती हैं। ये सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाई जाती हैं। बाप, ये जोधपुर क्षेत्र है उसको बाप बोला जाता है। थोप, बाड़मेर जिसे राजस्थान का मरु जिला बोला जाता है। पिलाया, खारे पानी की स्थायी बड़े झीलें। खडीन, तल्ली या पोखर के सूखने के बाद जो मिट्टी बचती है उसे खडीन कहते हैं। मरहो, तल्ली या पोखर की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे मरहो कहते हैं। शैलीनाश, मुलायम नमक की परत युक्त पिलाया, कैसी? मुलायम नमक की परत युक्त पिलाया। नाड़ी, दैनिक आवश्यकता के लिए जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें गाँव के बाहर एक छोटा सा तालाब बना देते हैं, उन्हें नाड़ी कहते हैं। नाड़ी का टोबा, नाड़ी का जो गहरा भाग होता है उसे नाड़ी का टोबा कहते हैं। बोलसन होता है वो मरुस्थल का चट्टानी व पर्वतों से घिरा हुआ भाग है और जो जिनके मध्य में जल जमा होता है उसे हम बालसन कहते हैं। आगे आपको रेग, मिश्रित मरुस्थल जिसे लीबिया व मिस्र में शिटर कहते हैं। आगे इर्ग, शुद्ध रेगिस्तान, जो प्योर रूप से क्या है रेगिस्तान उसे इर्ग बोलते हैं। हम्माद या हम्मादा चट्टानी मरुस्थल को बोला जाता है। नेब का, झाड़ियों के पीछे बनी आकृतियां होती हैं उन्हें नेब का बोला जाता है। नेहड़, जल का समुद्र को नेहड़ बोला जाता है। शफ्र काबिज, छोटी झाड़ियों व घास के पास स्तूप हैं उन्हें शफ्र काबिज बोला जाता है। वरखान, अर्धचंद्राकार टीले, जो हवा के चलने से अर्धचंद्राकार टीले बनते हैं उन्हें वरखान बोला जाता है। अनुदैर्घ्य टीले, जो वायु की दिशा के समानांतर, जैसे हवा बह रही है ऐसे ही जो टीले बनते हैं उन्हें अनुदैर्घ्य बोलते हैं। अनुप्रस्थ, वायु की दिशा के समकोण पर, कैसे? समकोण पर जो टीले बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बोला जाता है। और सीप, विपरीत दिशा में बहने वाली पवन के कारण स्तूप का बीच बीच से कटा होना सीप बोला जाता है। तो दोस्तों जो हमारे द्वारा आज ये राजस्थान की भौतिक शब्दावली और राजस्थान का जो भौतिक भाग थे इनमें से मरुस्थल प्रदेश को पढ़ाया गया है। इस पर आप अपना रेस्पॉन्स दें कि आपको एक कैसी क्लास लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और आपको अच्छी तरह से क्लास दे सकें। दोस्तों जय हिंद,